पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की जा रही है कि हाईली ट्रेन टेररिस्ट भेजे जाएं और इस एरिया को, जम्मू जो पिछले 15 साल से फ्री था, टेररिज्म फ्री, उसको यहाँ वायलेंस का लेवल बढ़ाया जाए। और रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें एसएसजी कमांडोज पाकिस्तान आर्मी के भी हैं। पाकिस्तान एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले की योजना बना रहा है। पाकिस्तान एक बार फिर से भारत के खिलाफ नापाक साजिशें रच रहा है। पाकिस्तानी सेना भारत में जम्मू कश्मीर को दहलाने की बड़ी साजिश रच रही है। पाकिस्तान अब अपने स्पेशल स्ट्राइक ग्रुप यानी एसएसजी के कमांडो जम्मू कश्मीर में भेज रही है। जिस तरह से बीते दिनों जम्मू कश्मीर के राजौरी, पुंछ, डोडा और कठुआ में सेना पर हमले हुए हैं, या फिर बीते हफ्ते कुपवाड़ा के मच्छल सेक्टर में जिस तरह से एलओसी पर हमला हुआ, उसमें जिस तरह से आतंकियों ने गुरिल्ला युद्ध लड़ा, उससे ये बात तो साफ है कि ये आतंकी होने के बजाय गुरिल्ला युद्ध में पूरी तरह प्रशिक्षित कमांडोज हो सकते हैं। पाकिस्तान की ओर से जिस तरह से हमले हो रहे हैं, उससे लगता है कि पाकिस्तान अब जम्मू कश्मीर में जिब्राल्टर 2 पर काम कर रहा है। इस बीच जम्मू कश्मीर पुलिस के पूर्व डीजीपी डॉक्टर एसपी वैद्य ने भी कहा है कि जिस तरह से बीते दिनों जम्मू कश्मीर में सेना पर हमले हुए हैं, उससे ये साफ है कि ये हमलावर पाकिस्तानी एसएसजी के कमांडोज हो सकते हैं। पूर्व डीजीपी ने ये भी आशंका जताई है कि पाकिस्तानी कमांडोज घुसपैठ करके भारत में आतंकी हमले को लेकर योजनाएं बना रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की जा रही है कि हाईली ट्रेन टेररिस्ट भेजे जाएं और इस एरिया को, जम्मू जो पिछले 15 साल से फ्री था, टेररिज्म फ्री, उसको यहाँ वायलेंस का लेवल बढ़ाया जाए। और रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें एसएसजी कमांडोज पाकिस्तान आर्मी के भी हैं। और इनफैक्ट एक रिपोर्ट तो कहती है कि वहाँ जो एसएसजी कमांडो यूनिट के जीओसी आदिल रहमानी हैं, वो इसके इंचार्ज है। एंड वो आदिल रहमानी सारे ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट कर रहा है। और जितना भी नंबर यहाँ अंदर घुसा है, उसमें काफ़ी मिकदार में एसएसजी के लोग पाकिस्तान आर्मी के हैं। और आप देखिए जिस तरह मिलिट्री प्रिसीजन से ये अटैक कर रहे हैं, चाहे पिछले 2-2.5 साल से रजौरी पुंछ में हो या अभी रिसेंटली आपने देखा रियासी में, बिलावर मशेडी में, गंदो में और डोडा देसा के इलाके में अटैक हुए, बिल्कुल मिलिट्री प्रिसीजन के साथ। और ये हाईली ट्रेंड हैं जंगल वारफेयर, माउंटेन वारफेयर में, और इनके पास आधुनिक हथियार हैं। इसलिए आपको ये दो सिचुएशन कॉम्प्लिकेट हुई है और दिक्कतें आ रही। कोई कह रहे कि लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का जो है वो जम्मू में ऑपरेट कर रहा है, पाकिस्तानी जो एसएसजी। रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि कोई एक लेफ्टिनेंट कर्नल, उसका नाम है, अब नाम मुझे याद नहीं, सलीम नाम है शायद, वो यहाँ इन्फिल्ट्रेट किया है और वो ये सारा ऑपरेशन कोऑर्डिनेट कर रहा है। लेकिन इन रिपोर्ट्स को हमारी एजेंसीज को वेरीफाई करना चाहिए कि वाकया ही ये इस तरह का हो रहा है। लेकिन सिचुएशन जो है, इसको मैं समझता हूँ इट इज़ ए कोवर्ड वॉर एंड इंडिया नीड्स टू रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। सर, करगिल में भी रेगुलर आर्मी है, वो घुसी थी काफ़ी देर तक, वो एज ए टेररिस्ट कहा गया पहले। तो क्या लगता है उसी तरीके की कोई सिचुएशन अब जम्मू में भी बनाने की कोशिश की जा रही है? अभी ऐसा कहना ठीक नहीं होगा कि करगिल जैसी सिचुएशन हो गई, बट इनकी कोशिश उस लग रही है कि पाकिस्तान आर्मी के रेगुलर एसएसजी कमांडोज को इन्फिल्ट्रेट ज़्यादा तादाद में किया जाए और माउंटेन की हाइट्स को, जंगलों की हाइट्स को कब्जा किया जाए। और ऐसा लगता है कि आसिफ मुनीर इज ट्राइंग टू बिकम अनदर जनरल मुशर्रफ। सो आई थिंक भारत नीड्स टू बी extra careful. Indian Army and BSF and security forces and J&K police need to be very very careful और इन रिपोर्ट्स को वेरीफाई भी करना चाहिए। तो पिन पॉइंट क्या इनिशियल हो सकता है, मतलब क्योंकि एक तो इन्फिल्ट्रेशन कहाँ से हो रही है, तो कुछ पॉइंट्स जो मतलब जिससे हमें एकदम करने चाहिए। मैं समझता हूँ सबसे पहला ये देखना है कि अंदर कहाँ से आ रहे हैं, चाहे 50 हैं, 60 हैं, 80 हैं, 90 हैं, जो भी नंबर है, चाहे एसएसजी कमांडोज हैं या ये
खैबर पख्तूनख्वा के टेररिस्ट हैं। ये पहली बात ये है कि ये आइडेंटिफाई होना चाहिए कहाँ से अंदर आए, बिकॉज सिर्फ ये कह देना कि LOC से नहीं आए, IB से आए, IB वाले कहेंगे नहीं हमारे यहाँ से नहीं आए, पंजाब से आए, पंजाब वाले कह देंगे जी नेपाल बॉर्डर से आए, वो सफिशिएंट नहीं है। जहाँ से भी आए वो आइडेंटिफाई होना चाहिए और वो एरिया प्लग होना चाहिए, ताकि और लोग, इतना नंबर अगर अंदर और आ जाए तो आप इमेजिन करें किस तरह का बवाल मचेगा। तो मैं समझता हूँ हम सब की लीडरशिप को ये आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ जब से प्रधानमंत्री जी ने मीटिंग ली थी अपनी चेयरमैनशिप में, और उसके बाद यहाँ आर्मी चीफ भी आए थे और सभी एजेंसीज के चीफ आए थे और मीटिंग हुई है, मुझे लगता है इस पे कार्रवाई हो रही होगी। और जो पहाड़ों में जो छुपे हुए हैं, आपको क्या लगता है कैसे उनको ट्रेस किया जाए और कैसे पकड़ा जाए या गन डाउन किया जाए? देखिए, टेक्निकल इनपुट तो आपको आ नहीं रही, क्योंकि मोस्टली रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कोई चाइनीज़ ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं जिसको ट्रेस करना इतना आसान नहीं है। तो आ जाकर आपको ह्यूमन इंटेलिजेंस पे डिपेंड करना पड़ेगा। उसके लिए JNK पुलिस को भी मेहनत करनी पड़ेगी, बाकी एजेंसियों को भी करनी पड़ेगी, और मैं समझता हूँ लोकल लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए, लाइजनिंग अच्छी होनी चाहिए, और वही लोग आपको इन तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि जिस मिलिट्री प्रिसीजन से ये एम्बुशेस लगा रहे हैं, ये दिखाता है कि ये कोई ऑर्डिनरी टेररिस्ट अटैक्स नहीं है। ये इसमें ज़रूर, अगर सभी नहीं तो कुछ तो SSG कमांडो ज़रूर। VDG के बारे में काफ़ी बात हो रही है, क्या लगता है उनको भी स्ट्रेंथन करना चाहिए? VDGs का बहुत अहम रोल है, खासकर इस पीर पंचाल माउंटेन रेंज में, और इसीलिए उनको 95 में बनाया गया था। और वो सारे लोकल होते हैं, उनको अगर अच्छे हथियार, अच्छी ट्रेनिंग दी जाए, और वो बहुत बहादुर लोग हैं, वो एरिया सभी जानते हैं, वो फोर्सेस का मल्टीप्लाइंग इफेक्ट का काम करते हैं, और वो मैं समझता हूँ आर्मी और पुलिस के बहुत काम आएंगे। पाकिस्तान और पाकिस्तान के आतंकी कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन जम्मू कश्मीर में सेना के जवान आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देंगे। आतंकियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन जारी है। सेना पर लगातार हो रहे हमले के बीच जवान आतंकियों को एनकाउंटर में मार गिरा रहे हैं। आतंकियों को सेना खोज कर मुठभेड़ में ढेर कर रही है। सेना को आतंकियों के बड़े एक्शन के लिए सरकार और आर्मी दोनों की ओर से खुली छूट दे दी गई है। आतंकियों से हमले के बदले की भी सेना योजना बना रही है, इसलिए पाकिस्तान के चाहे जो भी मंसूबे हों वो पूरे नहीं होने वाले। PM मोदी भी कारगिल से पाकिस्तान को आतंकी हमलों पर जवाब दे चुके हैं कि दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन आज जब मैं उस जगह से बोल रहा हूं जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है, मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। आतंकवाद को हमारे जाबाज पूरी ताकत से कुचलेंगे, दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।